देखो बच्चों, फिजिक्स के पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज बनवाता है, जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से बड़े हुए फॉर्म में देख पाते हैं। और उसका मैग्निफिकेशन एम जो आता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर जो है वो आता है 1 + d/f। ठीक है। और एक बार आता है d/f। जब इमेज जो है इंफिनिटी पे बनेगा तो यह आएगा, और जब सबसे न्यूनतम दूरी पर बनेगा, d पर बनेगा, तो 1 + d/f यह आएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर जो सिंपल माइक्रोस्कोप का होता है वह हमेशा इससे बड़ा और इससे छोटा होता है। अब इन दोनों फॉर्मूलाओं से यह बात तो हम सीख गए कि किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप में देखो बच्चों, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ स्मॉल लेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर मेरा बड़ा होगा। तो अगर हम स्मॉल फोकल लेंथ करते जाएंगे तो बहुत स्मॉल फोकल लेंथ करने पे इमेज मैग्नीफाइड तो बनेगा, लेकिन वह डिस्ट्रक्टेड इमेज बन जाएगा। मतलब वह शार्प इमेज हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मतलब फोकल लेंथ को बहुत ही ज्यादा छोटा हम नहीं कर सकते हैं, एक रियलिस्टिक वैल्यू तक ही छोटा कर सकते हैं, एक रियल वैल्यू तक ही हम छोटा कर सकते हैं। तो हम लोग फोकल लेंथ को छोटा करते गए तो देखिए कि सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर है वह 9 से हमेशा कम ही आया। मतलब कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वह अधिक से अधिक किसी ऑब्जेक्ट को 9 गुना बड़ा कर पाया। अगर उससे ज्यादा बड़ा करने का हम चक्कर में आए तो फोकल लेंथ को हम और कम करना चाहें तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है हम शार्प इमेज, क्लियर इमेज प्राप्त नहीं कर पाए। तो अगर हमें कुछ ऐसा चीज देखना है जिसका मैग्नीफाइंग पावर हमको 9 से भी बड़ा करना है, 10, 11, 12, 15 गुना करना है, तो वैसे स्थितियों में हम एक नए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसे हम बोलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आज का क्लास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर से सुन लो, सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज बनवाता था, जिससे हम लोग इमेज बड़ा हुआ देख पाते थे। ज्यादा मैग्निफिकेशन प्राप्त करने के लिए फोकल लेंथ छोटा होना चाहिए, और छोटा फोकल लेंथ करते गए तो देखे कुछ देर के बाद कि हमें शार्प इमेज नहीं प्राप्त होने लगा, डिस्ट्रक्टेड इमेज प्राप्त होने लगा। इसलिए हम ध्यान दिए कि एक सर्टेन रेंज तक ही मैग्निफिकेशन क्रिएट कर सकता है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो फिर हम एक कंपाउंड सिस्टम लाए। कंपाउंड माने कंपाउंड लेंसेज लाए। 2 लेंस, एक लेंस कुछ बड़ा करेगा, फिर दूसरा लेंस और कुछ बड़ा करेगा तो और बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप लाए। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? तो पहला बात, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, और इसका मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप से बड़ा होता है। यानी कि जब सिंपल माइक्रोस्कोप इनसफिशिएंट वर्क करता है तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अब इसका रे मैकेनिज्म को समझोगे बच्चों। रे मैकेनिज्म है इसमें कि एक लेंस है, फिगर को ध्यान दोगे बढ़िया से, एक लेंस है और इसका फोकस होगा, इसका बच्चों फोकस होगा, फोकस यहाँ पे है। फोकस से जस्ट एक सर्टेन डिस्टेंस पर अगर हम एक ऑब्जेक्ट रखें, यहां से फोकस से गुजरा, पैरेलल लाइन फोकस से गुजरा, या ए बी तुम्हारा क्या है बच्चों, ए बी जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, यहां ऑप्टिक सेंटर ले लिए ओ। ऑप्टिक सेंटर से जो लाइन गुजरता है, ऑप्टिक सेंटर से जो लाइन गुजरता है वह बिना डेविएशन के पार करता है। इस तरह से पार कर गया तो यहां पर इमेज मेरा बन गया। इस इमेज को हम PQ नाम दे दिए। ठीक है। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका कॉन्वेक्स लेंस एक बड़ा मैग्नीफाइड इमेज बनवाया। यह जो है वह फोकस से थोड़ा दूर था, इसलिए रियल इन्वर्टेड इमेज, लेकिन बड़ा हुआ इमेज हम प्राप्त कर पाए। इस लेंस को हम, जो ऑब्जेक्ट के तरफ लेंस होता है, उसका नाम हम दिए ऑब्जेक्टिव। क्लियर? यहां पे ध्यान देना बच्चों,
यहां पे एक हम लेंस लिए, यहां पे एक लेंस लिए, जो लेंस जो है यहां पर आंख की तरफ है, आंख की तरफ, माने इधर हम अपना आई रखेंगे, तो आंख की तरफ जो लेंस है उसे हम लोग नाम दिए आई पीस। इससे जो इसको आई पीस को हम इस तरह से एडजस्ट किए कि यह जो इमेज है वह अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करेगा। तुम लोग सभी लोग जानते हो कि दो लेंस, दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनवाता है, वह इमेज दूसरे के लिए, वह इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करता है जिसका फाइनल इमेज बनता है। तो यह जो इमेज है पी क्यू, इसके लिए इमेज है और इसके लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार किया। तो आईपीस को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे, इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो इमेज है वह इसके फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में मिल जाए। तो यहां से जो रे गया इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो देखा गया, अब तुम याद करो, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच रहने वाला, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में रहने वाला ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। तो इसको हम लोग पीछे ट्रेस कर लिए, ध्यान दो बच्चों, इसको पीछे लाके बढ़ा लो, यहां पे इमेज मेरा बना, इसको हम लोग आर एस नाम दे दिए, फाइनल इमेज, जो बड़ा इमेज बनता है, जो कि अब वर्चुअल इमेज है। तो आंख इसी इमेज को देखेगा। तो यह लेंस एक ऑब्जेक्ट का थोड़ा बड़ा इमेज बनवाया और यह लेंस इसका और बड़ा इमेज बनवाया, और इस तरीका से एडजस्ट किए हैं कि यह लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल पर्सन पे बनता है। तो यही तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सिस्टम है बच्चों। अब ध्यान दो बच्चों, अगर हम बात करें कि यह इमेज बना, साइज कंपेयर करने के लिए आगे की बातें अब ध्यान दोगे। अब इसको हम लोग अगर लिखते हैं, या तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम हो गया। तो अगर हम लिखते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कोएक्सियल कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक ऑब्जेक्ट की ओर होता है जिसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और एक आंख की ओर होता है जिसे हम आईपीस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ध्यान दोगे, कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल convex lenses, one is towards object called objective, and other is towards eye of observer called आईपीस। एक ऑब्जर्वर की आंख की तरफ होगा, आईपीस होगा, दोनों सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेटेड होंगे। क्लियर है बच्चों? कौन, यह जो ऑब्जेक्टिव है इसका छोटा फोकल लेंथ होगा और आईपीस का एपरेचर साइज बड़ा होगा कि यह रे को अपने अंदर रख पाए। इधर जो रे आ रहा है इस पे आके टकराए, उसके फील्ड ऑफ व्यू में वह मिले। तो यहां से कुछ पॉइंट्स है, उसको लिख दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव हैज ए स्मॉल फोकल लेंथ, has a small focal length and eyepiece has greater aperture। eyepiece का जो साइज होता है बड़ा होता है, ग्रेटर एपरेचर। बढ़िया समझना। देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज बनवाए और मैग्निफिकेशन प्राप्त करने के लिए हम लोग उसके फोकल लेंथ को छोटा करते गए। देखें कि एक सर्टेन छोटा फोकल लेंथ के बाद छोटा करने पर शार्प इमेज हम ऑब्टेन नहीं कर पा रहे थे, यानी उसका एक मैग्निफिकेशन का लिमिट था। मैग्निफिकेशन इज लिमिटेड जनरली अप टू 9। तो उसके बाद हम लोग क्या किए, कंपाउंड इफेक्ट लगाए, मतलब दो लेंस लिए,
एक लेंस कुछ बड़ा करेगा, दूसरा लेंस और कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में एक बात बताए थे कि जब दो लेंस आपस में, दो लेंस, तीन लेंस, चार लेंस अगर लिखेंगे तो मैग्निफिकेशन सभी का प्रोडक्ट के बराबर होता है, M1 इंटू M2 इंटू M3 होता है। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं, लिख लेना तुम लोग, ध्यान दो। यह अभी हम लोग इसके बारे में लिख दिए। अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, फिगर तो तुम देख ही रहे हो, अब इसको हटा देते हैं, फिगर एक बार लिख लेना। देखो अब इसके बाद का कहानी है मेरा कि अब इसके बाद का कहानी यह है कि एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड स्लाइटली बियॉन्ड फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव के फोकस से थोड़ा दूर पे हम लोग ए बी एक ऑब्जेक्ट रखें, whose magnified real inverted image PQ is formed, जिसका मैग्निफाइड रियल और इन्वर्टेड इमेज PQ बनता है। फॉर आईपीस के लिए PQ behaves as an object, इसके द्वारा बनाया गया इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करेगा। एंड eyepiece is so adjusted that eyepiece को इस तरह से एडजस्ट किया गया कि PQ lies between focus and optic center of eyepiece। ठीक है बच्चों, जो PQ है वो ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच पड़ रहा है। फाइनल इमेज RS is formed at least distinct vision of normal person by eyepiece के द्वारा अंतिम इमेज RS हमारा निर्माण होता है। इसको लिख दोगे कि ऑब्जेक्ट के फोकस से थोड़ा दूर पर एक AB हम ऑब्जेक्ट रख दिए और यहां से रे पैरेलल गया तो वह फोकस से गुजरा, एक ऑप्टिक सेंटर से गुजार लिए और यहां से PQ मेरा इमेज फॉर्म हो गया। आईपीस को इस तरह से एडजस्ट किए कि ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में PQ पड़े, क्योंकि इसके द्वारा बनाया गया इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार किया। और जो इधर से मेरा रे गया, हम जानते हैं कोई भी लेंस में तुम जानते हो कि फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रहेगा तो पीछे ही बनता है ना, याद करोगे, पीछे ही बनता है बच्चों। तो पीछे यहाँ पे बढ़ाकर हम लोग इमेज बनवा लिए यहाँ पे, और यह मैग्निफाइड तो वर्चुअल इमेज हमारा बनता है। इसको बाबू नोट कर लोगे तुम लोग, ये सब नोट करते जाना है। पॉइंट्स को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आज की क्लास में, क्योंकि थोड़ा बड़ा सवाल है, फिगर बड़ा है, समझाने में थोड़ी सी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन ध्यान दोगे, एडजस्ट करोगे। ध्यान दो बच्चों, अब कहने का मतलब है कि अब मैग्निफिकेशन कैसे निकला मेरा, समझ रहे हो तुम। तो देखो मैग्नीफाइंग पावर, इस बार वही एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर, तो फिर वैसा ही है। मेरा यहां पे एंगल बना बीटा, मतलब फाइनल इमेज आंख पर, मैंने आंख पर मतलब आईपीस के ऑप्टिक सेंटर पर बीटा एंगल बना है, और ऑब्जेक्ट को भी यहीं पे अगर हम कंपेयर करें तो वह एंगल बनाता है यहाँ पे अल्फा। ध्यान देना बच्चों, तो बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट ऑप्टिक सेंटर ऑफ आईपीस। ठीक है, और अल्फा क्या है, तो एंगल सबटेंडेड
बाई ऑब्जेक्ट जो कि ए बी है मेरा एट ऑप्टिक सेंटर ऑफ आई पीस when both object and image are located at D. D क्या होता है बच्चों? द लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल पर्सन। एम हम लोग मान लिए मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है बच्चों, एम हम लोग मैग्नीफाइंग पावर मान लिए, और एम बराबर बाई डिफिनीशन बीटा बाई अल्फा होता है। एम बराबर होता है बीटा बाई अल्फा, अंतिम इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल और बटा में ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल, क्योंकि मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे एंगुलर मैग्निफिकेशन का बात कर रहे हैं, तो अपीयरेंस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई ऑफ ऑब्जर्वर। तो फॉर अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल एंगल सभी पाराएक्सियल पे ही काउंट होता है बच्चों। बीटा टेंडिंग टू टेन बीटा लिख दोगे और अल्फा टेंडिंग टू टेन अल्फा लिख दोगे। तो बीटा की जगह टेन बीटा और अल्फा की जगह टेन अल्फा लिख दोगे। तो इधर देखो, ध्यान से देखोगे, टेन अल्फा और टेन बीटा हमको निकालना है। एम बराबर यहाँ पे क्या मिला हमको? टेन बीटा बाई टेन अल्फा। अब फिगर देखो, अगर हम टेन अल्फा या टेन बीटा का बात करें, टेन अल्फा या टेन बीटा का जो भी बात है मेरा, अगर हम उसको करते हैं तो टेन अल्फा के लिए, यहां टेन अल्फा के लिए हम लिखेंगे अगर, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई यहां पे जो ईआर डिस्टेंस है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई ईआर, यानी कि लिख सकते हैं इसको ए बी बाई ईआर। और टेन बीटा अगर बच्चों हम लोग लिखते हैं टेन बीटा, तो हम लिखेंगे क्या था यहाँ पे? आर एस बाई ईआर, आर एस बाई ईआर। तो इसलिए एम बराबर मेरा हो जाएगा टेन बीटा बाई टेन अल्फा। तो एम बराबर मेरा हो जाएगा आर एस बाई ईआर बाई ए बी बाई ईआर। ईआर से ईआर कैंसिल करो, आर एस बाई ए बी, यह आ गया। अब एम बराबर अगर लिखोगे तो तुम लिख सकते हो पी क्यू बाई ए बी, आर एस बाई पी क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पी क्यू से ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए हैं। इधर सब मिटाते हैं क्योंकि लिख लिए होगे, ध्यान से साथ साथ लिखते चलना है, वीडियो जो रोक के जो प्रॉब्लम होगा देख लेना। तो हम लोग यहां पर पी क्यू बाई ए बी आया है। तो पी क्यू क्या है? तो इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव। ए बी क्या है? ए बी क्या है बच्चों? तो ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव। तो एम बराबर मेरा एम जीरो लिख सकते हैं इसको, इंटू एम ई लिख सकते हैं। वेयर एम जीरो क्या है? तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो होगा वह क्या होगा? तो हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देंगे। एमई क्या है बच्चों? मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। आईपीस का मैग्निफिकेशन अगर लिखेंगे तो इसका इमेज बाई इसका ऑब्जेक्ट, यानी आर एस बाई पी क्यू, यही लिखा हुआ था ना। आर एस बाई पी क्यू को हम एम ई लिख दिए हैं, अब पी क्यू बाई ए बी को एम ओ लिख दिए हैं। अभी तक हमारा जो कहानी था वह एक मस्त कहानी तक आ गया है कि हमारा जो नेट मैग्निफिकेशन है दोनों मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। या बहुत पहले भी तुम पढ़े थे कि इसका मैग्निफिकेशन इंटू इसका मैग्निफिकेशन ही नेट मैग्निफिकेशन होगा। बातों को समझो बच्चों। अब हमारा अगर हम ऑब्जेक्टिव का बात करें, ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हम बात करें तो एमओ बराबर क्या होगा? तो वी नॉट बाई यू नॉट।
जहां यू नोट जो है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V बाई यू होता है ना लेंस के लिए। यू नोट क्या है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, V नोट क्या है, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है बच्चों। अब आईपीस के लिए बात किया जाए, देखो इसका मैग्निफिकेशन तो सिंपल कहानी है, एक सीधा सीधी लेंस है जिसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, तो सीधा सीधी मैग्निफिकेशन होता है V बाई यू लिख दिए। अब इसके बाद क्या कहानी है मेरा आईपीस का, तो आईपीस के लिए अगर हम बात करें, तो आईपीस जो है वह बिहेव कर रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। आईपीस बिहेव्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप, आईपीस जो है वह सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह व्यवहार कर रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस हुआ करता था, उसके ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता था जिसका मैग्निफाइड इमेज डी पे बनता था। तो वही बात ना है यहाँ पे, तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस जो होगा वह मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप के बराबर होगा, जो कि क्या होता है 1 प्लस डी बाई एफ ई। डी जो है लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल पर्सन है, जो कि जनरली 25 सेंटीमीटर होता है, और एफ ई क्या होता है बच्चों, तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस होता है। सिंस एम बराबर एम नॉट इंटू एम ई है, इसलिए एम बराबर वी नॉट यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। यह तुम्हारा दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यह 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें सब बात हम तुम लोग को बता दिए हैं। थोड़ा लिखने में परेशानी हुआ होगा, लेकिन टोटल बात हम तुम लोग को बता दिए हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन जहां कम पड़ने लगता है, हम कंपाउंड इफेक्ट ऑफ लेंस को लेते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेते हैं। इसमें 2 लेंस लेते हैं, एक लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, ऑब्जेक्टिव कहलाता है, एक आंख की तरफ होता है, आईपीस कहलाता है। इसका फोकल लेंथ छोटा होता है, इसका एपरेचर बड़ा होता है। सबसे पहले इसके फोकस से थोड़ा सा डिस्टेंस दूर पर एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका फाइनल इमेज बड़ा सा बनेगा लेकिन रियल होगा। यह इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करेगा, और आईपीस को इस तरीका से एडजस्ट करेंगे कि यह ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में यह पड़ जाए, जिसका फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर पड़े। इसको एडजस्ट करके हम लोग देख लेंगे बच्चों। तो यह एक सिंपल माइक्रोस्कोप का बिहेवियर देगा, और यह एक सिंपल लेंस का बिहेवियर देगा। सिंपल लेंस के बिहेवियर में लेंस का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वह क्या होता है, वी नॉट बाई यू नॉट सिंपल लेंस का, और सिंपल माइक्रोस्कोप का होता है बच्चों 1 प्लस डी बाई एफ ई। जब हम लोग निकाल कर दिखाएं तो मैग्नीफाइंग पावर नेट जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर होता है, इसके मैग्निफिकेशन इनटू इसके मैग्निफिकेशन के बराबर होता है। और इसका मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप होने के कारण क्या होता है बच्चों, तो 1 प्लस डी बाई एफ ई है, इसका वी नॉट बाई यू नॉट, तो निकाल के हम लोग रिया दिए हैं। अगर इंफिनिटी पे यही इमेज बनता, यही इमेज इंफिनिटी पे बनता, तो यह 1 हट जाता, डी बाई एफ ई हो जाता। तो इंफिनिटी पे जो होता है मेरा रिलैक्स्ड आई होता है, रिलैक्स आंख होता है इंफिनिटी पे देखने में, और डी पर मेरा स्ट्रेन आई होता है। ठीक है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है इंफिनिटी पर इमेज बना दो। तो इंफिनिटी पे इमेज बना दोगे तो बस यह पॉइंट हट जाएगा, इस बात को ध्यान देना। फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ, इसका जो फोकल लेंथ यह है एफ नॉट, और यह जो एफ ई है, इन दोनों के बीच जो लेंथ डिस्टेंस है इसको हम एल लिखते हैं। यह डिस्टेंस एल कहा जाता है, और इस एल को, यह जो डिस्टेंस एल है ना बच्चों, इस डिस्टेंस एल को हम ट्यूब लेंथ कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ट्यूब लेंथ है। इसी को एडजस्ट करके हम लोग इमेज कहाँ बनवाना है उसको हम लोग देखते हैं। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, इसलिए 5 नंबर का मेन टॉपिक में आता है। थोड़ा लिखने प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन एडजस्ट करना, फेयर बना के फिर से वापस देख लेना इसको। तो मिलते हैं अगले क्लास में टेलीस्कोप लेकर।